बाई एस्पिरेंट्स। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 15 मिनट से ऊपर का भी जा सकता है और 15 मिनट के बीच में भी सब ये कंप्लीट हो सकता है। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, जो G20 में कल कंसेंसस के साथ अडॉप्ट कर लिया गया। फिर हम इस डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें हैं उसको डिटेल से समझेंगे, कितने चैप्टर्स हैं, प्रियम्बल है, कंक्लूजन है, उसमें क्या क्या बातें डिस्कस की गई हैं, किन किन बातों पर कॉन्सेंसस हुआ है वो डिस्कस करेंगे, इस कॉन्सेंसस का मीनिंग क्या है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम डिस्कस करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, या फिर उसका अलग से एक वीडियो आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है क्या। तो यहाँ पर आप अगर इंडियन एक्सप्रेस आज का पढ़ेंगे तो इधर साइड में बिल्कुल समराइज करके दिया गया है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन के वॉर पर कुछ बातें की गई हैं, फूड ग्रेन और एनर्जी सिक्योरिटी पे कुछ बात की गई है, फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमी पे बात की गई है, क्लाइमेट चेंज पे बात की गई है, और उसके बाद ग्लोबल डेप्थ वल्नरेबिलिटीज़ की बात की गई है और हेल्थ की बात की गई है। ये जो आर्टिकल यहाँ दिया गया है, इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि सेंस ऑफ द कंसेंसस क्या है और इससे क्या सामने निकल के आता है। तो सबसे पहली बात कि G20 का जो जॉइंट कम्युनिक था उस पर कंसेंसस बन गया है, ये आपको पता है। सबसे बड़ा जो हर्डल था इस कंसेंसस में, ये जो सहमति है इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल था वो ये था कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में ये क्या कहता है और क्या उस पर सहमति बन पाती है। तो आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई थी बाली में G7 की, और उसमें कुछ इन लोगों ने कंसेंसस बनाया था यूक्रेन वॉर के संबंध में। उससे भी कहीं आगे जाकर इंडिया का ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में जो कंसेंसस बना है उसको माना जा रहा है। क्या है इसमें, एक एक बात इसको समझते हैं। बहुत इसमें टाइम लगा और अंत में ये सामने आया है। डिलीवरिंग अ विन विन ऑन द यूक्रेन क्वेश्चन, रशिया और यूक्रेन के लिए इस पूरे के पूरे जो ये कम्युनिक है, जॉइंट कम्युनिक है, इसमें 7 पैराग्राफ दिए गए हैं और इसमें सब्जेक्ट वाइज एक एक बात जो रशिया और यूक्रेन के बीच में है उसको डिस्कस किया गया है। इंडिया ने कहीं भी ये नहीं कहा है इस कम्युनिक में अपने कि ये रशिया के द्वारा एग्रेसन है, एग्रेसन की बात नहीं की गई है यहाँ पे, और नहीं इसको बहुत ही इसके हार्श एक्शन को कंडेम किया गया है इंडिया के द्वारा। लेकिन इंडिया ने इस पर कंसेंसस बनाया है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐड की गई हैं। वो बात क्या है, इस कम्युनिक में कहा गया है कि ये जो समय है वो वॉर का नहीं है, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट का समय नहीं है। हर देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और जो पीस है, जो शांति है, वो स्थापित होनी चाहिए, ये इसमें कहा गया है। इस समिट में जो डिप्लोमेट्स हैं उन लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही। अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे आप इसको। फिर ये भी कहा गया है G7 के जो डिप्लोमेट्स हैं उन लोगों ने कहा कि इंडिया ही इस स्थिति में है जो इस तरह का निगोशिएशन कर सकता है और इंडिया के पास वो पावर है जिसकी वजह से वो बीच में आकर कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह, जो कॉम्प्रोमाइज़ का प्रपोजल है वो दे सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रेंज ऑफ डिलीवरेबल्स प्रेजेंटेड इमेजिनेटिवली, ये आप पढ़ सकते हैं, हेडिंग आपके सामने है। रशिया और यूक्रेन का ये जो पैराग्राफ है इसमें लीडर्स डिक्लेरेशन में ये भी कहा गया है कि रशिया की वजह से, ये जो रशिया और यूक्रेन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो रहा है, फूड ग्रेन्स की इनसिक्योरिटी हो रही है, एनर्जी इनसिक्योरिटी सामने आ रही है, तो उसके बारे में भी चर्चा की गई है। इस पूरे कम्युनिक में 10 चैप्टर हैं और जैसे साधारणतः जब ये बनता है तो ऐसा होता है कि पैराग्राफ्स लिख दिए जाते हैं और उस पर कंसेंसस होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले एक प्रियम्बल है, प्रियम्बल के बाद 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के बाद लास्ट में उसका कंक्लूजन है। तो बात करते हैं ये जो 10 चैप्टर्स हैं उनके बारे में। ए से जे तक इसको लिखा गया है। जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का टाइटल है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये बात करता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक की जो सिचुएशन है इस समय और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको कैसे अचीव किया जाए, कैसे करप्शन से फाइट किया जाए, ये इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर ने एक एक्शन प्लान दिया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए और कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जाए, इसके बारे में है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर बात करता है, अगला चैप्टर बात करता है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, खास तौर पे हंगर मैल न्यूट्रिशन को कैसे इरेडिकेट किया जाए, उसके अलावा हेल्थ कोलैबोरेशन कैसे बढ़ाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन के फील्ड में क्या किया जाए, इसके बारे में डिटेल्ड प्लान
चैप्टर नंबर 2 बताता है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का। एजुकेशन के बारे में ये कहता है कि टीचर की कैपेसिटी को बढ़ाना है, करिकुलम को इम्प्रूव करना है, लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड करने हैं, ये बातें करता है। उसके बाद फ्यूचर इज़ नाउ सस्टेनेबिलिटी चिप्स, एक चैप्टर है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इस चैप्टर में बताया गया है कि ग्रीन एनर्जी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, इस आर्टिकल को पढ़ने से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि मेंस के आंसर राइटिंग में डायरेक्टली आप यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए कितना अच्छा कीवर्ड आपको मिलेगा, सस्टेनेबल फ्यूचर स्ट्रेसेस द नीड टू इम्प्लीमेंट क्लीन, सस्टेनेबल, जस्ट, अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये सब यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, इन लोगों ने और बात की, सेमीकंडक्टर पे बात की, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे बात की हैं, सस्टेनेबल वैल्यू चेन्स पे बात की हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात की गई है। एक चैप्टर है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। ये बताता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में किस तरह के रिफॉर्म किए जाएं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या किया जाए इसके बारे में, और जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उसमें बढ़िया मतलब बिगर और इफेक्टिव रिफॉर्म करने की बात ये करता है। एक चैप्टर है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें बताया गया है कि एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो एसेट्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हार्नेस किया जाए इसके बारे में बताया गया है, और कैसे एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गुड एंड फॉर ऑल, इसको कैसे अचीव किया जाए। G20 के जो लीडर्स हैं इन लोगों ने एग्री किया है कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसका नाम होगा G20 फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GDPIR कहा जाएगा। ये खास तौर पे क्यों बनाया जा रहा है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद से साइबर सिक्योरिटी और साइबर एजुकेशन के बारे में भी बात हुई, डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ इसके बारे में बात हुई, इससे क्या रिस्क है, क्या रिस्क इंक्रीज हो रहा है इसके बारे में भी बात हुई। उसके बाद एक चैप्टर आता है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, डिक्लेरेशन का ये जो चैप्टर है वो इक्वल राइट टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी ओनरशिप, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इनहेरिटेंस ऑफ वुमेन वाइल सपोर्टिंग वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क, इसके बारे में बात करता है। उसके बाद इंडिया की इस G20 की प्रेसिडेंशिप में एक डिसीजन बनाया गया है। ये डिसीजन है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक फुल फ्लेजेड वर्किंग ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, एक नया ग्रुप क्रिएट किया जाए, इसके बारे में भी बात हुई। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है ऑन काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें स्ट्रांगली कंडेम किया गया है टेररिज्म के हर फॉर्म को, आतंकवाद चाहे जिस रूप में भी हो उसका यहाँ पे विरोध किया गया है। उसके अलावा उससे निपटने के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में भी बात हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जो एक काम हुआ है वो आप सबको भी पता है, वो काम हुआ है कि G20 अब G21 बन गया है और अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जो सबसे लास्ट चैप्टर है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का वो चैप्टर है क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड। ये सिर्फ एक चैप्टर बन के रह जाता अगर ये काम नहीं होता। ये काम होने से एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि कैसे जो मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड है उसमें जो इंक्लूजन का मतलब है उसको सेटिस्फाई करता है, उसको प्रूफ करता है अफ्रीकन यूनियन का G20 का 21st मेंबर बनना। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो था वो इससे वंचित था, अब जैसे ही उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है तो ये होता है वास्तव में इंक्लूजन का मतलब। तो इंडिया के G20 प्रेसिडेंशिप में एक काम ये हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में 21वें मेंबर के तौर पे शामिल कर लिया गया है। उसके बाद जो सेकेंड कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है टू प्रमोट respect for religious and cultural diversity and deploring all acts of religious hatred including against religious symbol and holy books। उसके बाद से अगला जो थोड़ा सा और आपको समझना पड़ेगा वो ये है कि इंडिया के पहले इंडोनेशिया में हुआ था, इंडिया के बाद ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील के बाद 2024 में साउथ अफ्रीका में होगा, 2024 में ब्राज़ील में होगा, 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा और 2026 में G20 की जो ये समिट है वो US में होगी। ये कुल मिलाकर इस पे कहा गया है। बहुत सारे ग्रुप्स के रिकमेंडेशंस हैं जैसे B20, T20, U20, W20, C20, P20, ये सब आपने पढ़ा भी होगा जब आप लगातार पिछले समय से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये टेक अवे था G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से, जो कि कंसेंसस के साथ पास हो गया। ये वीडियो लगभग 9 मिनट का हो चुका है, इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की।
उसके बारे में, उसकी पॉजिटिव्स और निगेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।